नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के प्रखंड पदाधिकारी जुटे हुए हैं। इनसे थोड़ा हम लोग बात करना चाहेंगे। जो बाबा साहब की मूर्ति टूट गई थी रामगढ़ में, उसको लेकर हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम गोरख सम्राट पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष। क्या अभी तक लगा नहीं, इसके पीछे कारण क्या है सर? बीडीओ साहब उस दिन आकर 5 तारीख को मूर्ति टूटा। बीडीओ साहब आए और पार्टी के लोग और पूरे जनता जनार्दन के बीच में आकर बोले जो भी मूर्ति का खर्च होगा हम देंगे और 12 तारीख से पहले दे देंगे। उसके बाद फिर हम लोग मिले बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब कहें कि अभी कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, पैसा का कलेक्शन हुआ। कलेक्शन होने के बाद हम लोगों को 1,21,000 रुपये बीडीओ साहब के द्वारा और ब्लॉक प्रमुख साहब के द्वारा हम लोग को मिला, 1,21,000। और जो मूर्ति का अमाउंट है 1,40,000, 1,40,000 में मूर्ति तय हुआ है, जिसमें हम लोग 1,21,000 रुपया हम लोग जमा कर चुके हैं। 19,000 रुपया अभी देना है। और हम लोग तुरंत में जो खर्च है उसको मैनेज किया जाएगा या हम लोग अपने में चंदा लगाकर मैनेज करेंगे। जितने बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे भी करके 28 तारीख को रामगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा को लाया जाएगा और मूर्ति को लाकर बाबा साहब का 28 तारीख को मूर्ति को बैठाया जाएगा। और मैं अपने बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ प्रखंड स्तर के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जितने रामगढ़ प्रखंड रामगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन हैं, 28 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति को फिर पुनः स्थापित किया जाएगा। और आप लोग आएँ। और जितने साथी घबरा रहे हैं कि 12 तारीख को मूर्ति लगने वाला था, इतना लेट हो गया, मैं उन साथी से कहना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं है। और हम लोग शांति से 28 तारीख को आकर मूर्ति को स्थापना फिर हम लोग कर देंगे। तो क्या लग रहा है 28 तारीख को लग जाएगी मूर्ति? जी, 28 तारीख को बनारस से मूर्ति आएगी और 28 तारीख को ही पूर्ण लग जाएगी, विसर्जन हो जाएगा। अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम जनता जनार्दन से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग 28 तारीख को आकर बाबा साहब के मूर्ति स्थापना में आप लोग आकर भाग लें। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि 2 सप्ताह बीत गया, 3 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक से कोई समाचार नहीं मिला कि बाबा साहब की मूर्ति आई यहाँ पे रामगढ़ में कि नहीं आई मूर्ति। क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई निदान नहीं मिल रहा है। तो लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे आप? मैं सभी साथी से एक कहना चाहेंगे कि आप लोग को पहले बोल चुके हैं हम कि बीडीओ साहब के द्वारा 1,21,000 रुपये का राशि दिया गया है हम लोगों को। और हम लोग लेकर बनारस गए। बनारस जाकर मूर्ति को 1,40,000 रुपया में तय किए, जिसमें हम लोग पैसा जमा किए 1,21,000 रुपये। 19,000 रुपये अभी देना है। और हम लोग 28 तारीख को 19,000 रुपये देकर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर आएंगे हम लोग। और उस दिन बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगेगा। 28 तारीख को 11 बजे 28 तारीख को लमसम 3 बजे के करीब में मूर्ति आ जाएगी। और हम लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब में हम लोग मूर्ति वहाँ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ नेता जो बीएसपी का प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे हमसे बात हुई और इनका कहना है कि इसमें 20,000 रुपये कम पड़ रहा है, लेकिन किसी तरह चंदा के माध्यम से चाहे जैसे भी हो हम लोग लगाकर 28 तारीख को पुनः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का स्थापना हम लोग करेंगे। ये आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 28 तारीख को आएँ और बाबा साहब का मूर्ति बैठाने में भाग लें। अच्छा सर, अभी तो आचार संहिता लागू हो गया है, इससे कोई परेशानी?
आचार संहिता से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये महापुरुष हैं। ये महापुरुष हैं। महापुरुष का मूर्ति कहीं भी स्थापित करने के लिए आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई राजनीति मंच पार्टी से व्यवस्था से मतलब नहीं है। बाबा साहब सबके हैं, किसी पार्टी का नहीं है। बाबा साहब को चाहने वाले सभी लोग हैं और बाबा साहब किसी पार्टी लेवल के आदमी नहीं है, इसलिए आचार संहिता से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जितने इस न्यूज़ को देख रहे हैं बहुजन युवा, वो लोगों को गोरख सम्राट जी हैं, वो एक निवेदन किए कि घबराने की बात नहीं है और 28 तारीख को आप लोग आइए और चढ़ बढ़ के भाग लीजिए। बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो लगेगी, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो सर, बाबा साहब की जो मूर्ति लगेगी उसका लुक क्या है सर? बाबा साहब की मूर्ति की लुक वाइट है। उस मूर्ति का भी लुक वाइट था। उस मूर्ति से भी कुछ हट के लुक है। और हमारे पास बाबा साहब का एक फ़ोटो भी है, जिस मूर्ति को हम लोग तय किए हैं। और उस मूर्ति का फ़ोटो भी आप भेज देते हैं और सबके यहाँ आप दिखाने का काम करें, क्योंकि लुक जो है सबके सामने आए। अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी होगा, कोई साथी आएंगे कहेंगे कि नहीं लुक दिक्कत है, उससे भी अच्छा अगर लुक वाली मूर्ति लगाना आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आएँ, उसके बाद तय किया जाएगा भाई। लेकिन उसका अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि जितने लुक में जाएंगे हम लोग उतना ही अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो आपको दिखाना चाहेंगे जो मूर्ति का लुक है, जो मूर्ति का बनावटी है, उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। बोलिए, क्या मतलब क्या क्या मांग लोगों किए थे उसमें? रामगढ़ की जनता ने प्रशासन से यही मांग की है कि हमको मूर्ति और सीसी कैमरा साथ साथ वहाँ लगाया जाए। हम लोग उग्र होने की कंगार में नहीं थे। हम लोग सोचे कि सलीनता के साथ जब जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने हम लोग का भरपूर मदद किए, उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किए कि नहीं, आप लोगों का जो मूर्ति है और सीसी कैमरा है, आप लोगों को मांग को हम लोग पूरा करेंगे। ऐसा बात नहीं है। इसी के चलते हम लोग भी अपने जनता को आगाह करते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग उग्र न हो। भाई मूर्ति नया खरीदने में, नई लाने में उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने फ़ोन पर ऐसे रोड पर अगर मिलने के बाद में लोग पूछ देते हैं, सवाल कर देते हैं कि आखिर नेताजी कब तो मूर्ति लगेगी। तो हम लोग तो जा कर के मूर्ति को तो ठीक कर दिए हैं, ये नहीं है, हम लोग खरीद भी दिए हैं। मूर्ति 28 तारीख को माने आने वाली है, यहाँ आज आ जाएगी। हम लोग चाह रहे हैं कि उसी दिन रातों रात में हम लोग किसी तरह मूर्ति को वहाँ लगा दें। हो भी सकता है कि लिफ्ट का वहाँ से लौट। अच्छा सर, हमें बात पूछना चाह रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि छज्जा वहाँ पे लगेगा, टीन का शायद बोला गया था ना, टीन का बोला गया था, छज्जा लगेगा ग्रिल का, और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, सीसी कैमरा के 3 चीज़ मांग हुआ था, जिसमें प्रशासन सक्षम थी। तो सर, अगर बाबा साहब की सिर्फ मूर्ति लगा देने से हो जाएगा? नहीं, बाबा साहब की मूर्ति लगा देना से नहीं होगा जी। इसलिए कि हम लोग को साथ साथ सीसी कैमरा भी होना चाहिए। हम लोग का जो तो वहाँ तो छतरी बाबा साहब को पहले से प्लानिंग था, लेकिन छतरी भी लगेगा, प्रशासन लगाए या हम और आप लगाए, लेकिन वहाँ छतरी लगाना है। जो प्रशासन का काम था वो तो काम कर दिए। हाँ, अगर मान लिया जाता है कि अगर नहीं लगता है छतरी और बाबा साहब का फिर दोहराया गया घटना, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवारी तो प्रशासन होगी। इसलिए कि जब आप लोग से पहले हम लोग आगाह किए हैं कि नहीं, हम लोग को मूर्ति लगवाइए, लेकिन साथ साथ सीसी कैमरा लगवा दीजिए। अगर सीसी कैमरा लग जाता है तो प्रश्न नहीं है तोड़ने का। अगर सीसी कैमरा नहीं लगेगी तो हो भी सकता है कि असामाजिक तत्वों के लोगों ने ऐसा कर्मात करके कि फिर पुनः तो हमने यहाँ तो शांति को भंग करना चाहते हैं। तो हम लोग का दिमाग है, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोगों को उलझाने के लिए तो ये कर्मात किया जा रहा है। जो बाबा साहब का जो
जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज बाबा साहब की देन है कि उनके शरीर पर जो वस्त्र चढ़ा है, चाहे हमारे शरीर पर वस्त्र चढ़ा है, और हम आकर के मीडिया में आकर के अपनी बात को रख रहे हैं, तो हमारी औकात नहीं है। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो हम लोग नहीं रहते। आज बाबा साहब की संविधान पर पूरा देश चलता है। आज उनको तो लोग कहते हैं बाबा साहब का विरोध। अरे बाबा साहब को क्यों विरोध कीजिएगा? बाबा साहब ने जो आपको दे दिए, आज तक दुनिया में देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना देने वाला होगा। इसलिए कि बाबा साहब ने सबको बराबरी का दर्जा दिए, ये नहीं है उसमें तो बाबा साहब ने किसी को नीच ऊंच नहीं किया है, सबको समानता और बराबरी का दर्जा दिए हैं। ये बात नहीं है कि मोहन का लड़का विद्यालय में जाएगा और दूसरे का लड़का विद्यालय में नहीं जाएगा, नहीं। आज बाबा साहब का दिन है कि सारा बच्चा, हर बिरादर के लोग विद्यालय में जाते हैं, पढ़वाते हैं, पढ़ करके पुनः तो सुरक्षा के साथ तो घर आ जाते हैं। ये बाबा साहब की देन है। तो आइए बीएसपी का युवा नेता गोरख सम्राट जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, जो जनता पब्लिक जो मांग की थी, वो बाबा साहब की मूर्ति टूटी हुई थी, उसमें प्रशासन से जो मांग की गई थी वो पूरा मांग हो रहा है या सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति बैठाई जा रही है? बाबा साहब को प्रतिमा को 28 तारीख को लगा दिया जाएगा, वहाँ बाबा साहब को मूर्ति आ जाएगा, लग जाएगा। और प्रशासन से जो मांगे थी कि मूर्ति लगाने से ज़रूरत है दोषियों को पकड़ना, अभी आज तक प्रशासन उस चीज़ को पता नहीं लगा पाई। 28 तारीख को फिर मूर्ति आ रहा है, फिर मूर्ति लग जाएगा बाबा साहब का। कल दिन फिर कोई तोड़ देगा, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन। अच्छा, सीसी कैमरा लग रहा है कि नहीं? सीसी कैमरा वीडियो साहब से हम लोग कहें तो वीडियो साहब कहें कि अपने स्तर से हम लगवाएंगे। अब देखिए, नहीं लगता है तो अभी सुनने में आ रहा है चुनाव है, चुनाव में लोग राजनीति करने, दलितों को भड़काने के लिए, फिर अगर दोबारा ऐसा घटना घट जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। प्रशासन होगा जी, प्रशासन होंगे, क्योंकि जो वादा किए हैं उनको वादा पूरा करना है। अब कल दिन हम लोगों को कोई दोष देने वाला नहीं रहेगा कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। अच्छा, छजा के लिए भी बोला गया था, छजा के लिए क्या आप वीडियो साहब क्या बोले? वीडियो साहब के द्वारा मूर्ति का पैसा वो भी 1,20,000 रुपया मुहैया किया, 1,21,000 रुपये दिया गया, और मूर्ति का कीमत है 1,40,000 रुपये। 19,000 रुपये उसमें भी कम है। और हम लोग सहयोग राशि लेके 19 तारीख को हम लोग पुनः स्थापना कीजिएगा। 28 तारीख को पुनः हम लोग स्थापित करेंगे। चलिए, तो मिलकर बहुत धन्यवाद हुआ जो हमारे सम्राट जी भी जो बात बोले हैं। अब मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, और 28 तारीख को बाबा साहब का पुनः स्थापना होगा, और जो भी कमियां खमियां रहेगी वो आप लोग साथ में रहिएगा और देखते रहिएगा। और जो बाबा साहब का जो तस्वीर है, जो लुक है, उसको भी हम आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को हमारा। धन्यवाद।